तो भाई दरोगा साहब लोग कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से अपने दरोगा भाई लोग के लिए ठीक है। आज मैं जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आते हैं अलजेब्रा शीट, ये हर बार आते हैं लेकिन बहुत डर देते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं देख के बहुत डर लगता है ऐसे क्वेश्चंस, और सॉल्व बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मैं इसमें तुम लोग को ये महारत, मतलब तुम्हारा अलजेब्रा से जो क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारा सही ही होगा, इतना जान लो। अगर अलजेब्रा वाला क्वेश्चन दिख गया, क्वेश्चन लिखा हुआ है ये रूट है, ये सब ऊपर है, ठीक। अब ये 41 है माइनस ये रूट है, अब ये है, ये 36 है माइनस है ये रूट है, फिर ये है 96 है प्लस है, फिर ये रूट है 625। अब ये वाला ब्रैकेट लूंगा, ये वाला ब्रैकेट लूंगा, बड़ा ब्रैकेट ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पहले समझ लो, क्वेश्चन को समझ, ठीक है। ऑप्शन देखो 7 8 7 8 10 6, ये ऑप्शन है। जैसे तुमने क्वेश्चन देखा फटाक से मुस्कुरा दो। मुस्कुराने के बाद ज्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चन में कलम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। पेंसिल जो है ना कलम अपनी साइड रख दिया करो, मन में किया करो। कैसे 6 से 25 होता है 25 का स्क्वायर, ये है 96। सबसे अंदर घुसा, सबसे पहले जो सबसे अंदर वाला है सीधा अंदर घुस के मारेंगे, क्योंकि यूपी के है ना पूरा अंदर घुसेंगे। अब ये 96 है, ये 6 से 25 का स्क्वायर में 25 हो गया। इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 2 11 121 हो गया। 121 का रूट, 121 का रूट कितना होता है 121, ये है ना इसके ऊपर 121 कितना होता है 11 का होता है 11। अब देखो ये हो गया 36 माइनस 11। अब देखो 36 में 11 घटा दोगे 25 बचेगा 25। अब यहाँ जो रूट है इसके अंदर बचा 25, अब रूट के अंदर 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। अब ये है 41 माइनस 5, 41 माइनस 5 कितना होता है 36। अब 36 का रूट है कितना हो गया 6। ऑप्शन है कहीं पे, ये देखो डी वाला ऑप्शन है 6, टिक मारो। 2.5 नंबर लो, पेन नंबर उठाओ, 2.5 नंबर लेके बिना गलत करे। इतना बड़ा सवाल, इतना डरावना सवाल कि जो कोई सही नहीं कर पाएगा तुम सही करके आ जाओगे। अब देखो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था ना, बहुत खतरनाक लग रहा था। एक बार साफ करके तुम्हें दिखाता हूँ कितना खतरनाक लग रहा था। देखो ऑप्शन, ऑप्शन तो भाई बिना ऑप्शन के तुम्हें नहीं, ऑप्शन तुम्हें देखना ही। 27 49 45 60, ये ऑप्शन देखने में बड़ा लग रहा है। इतना मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इतना बड़ा भाग करने में तुम्हारा पूरा 2 मिनट लग जाएगा, लेकिन नहीं, करना कुछ नहीं है। अब देखो डिवाइड है, जैसे डिवाइड है ये नीचे आएगा। देखो तुम्हारे लिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं लिखता रहा। पेन उठाने की जरूरत नहीं है सब क्वेश्चन में, अगर पेन उठा दिए तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है दरोगा के एग्जाम देने का। अब देखो डिवाइड में है 5 गुणित 27, 2 बार है ना, स्क्वायर मतलब 2 बार, चलो 2 बार लिख देते हैं। तुम्हारे लिए पेन उठाया हूँ, नहीं तो पेन उठाने की जरूरत है नहीं। 27 27 कटेगा, 27 से 27 कटेगा 5 7 35 5 7 35 70 49, ये वाला देखो भाई बिना पेन उठाए काम होता है सब कुछ। अगर तुम पेन उठा दिए तो समझो किसी काम की नहीं है भाई, दरोगा बनने लायक नहीं होगा ये सब क्वेश्चन। अगर पेन तुम उठा दिए तो चलो ये अलजेब्रा का दूसरा क्वेश्चन देख लो। पहाड़ सा 180 130 ये लिया है क्वेश्चन, ठीक। अब देखो सॉल्व करोगे कैसे कर लो, पेन उठाना है तुम्हें यार, पेन तुम मत उठाया करो यार, मेरे सामने हो अलजेब्रा में पेन उठाना नहीं, तुम्हें कैलकुलेशन करना है। अब देखो कैलकुलेशन तुम है तो बहुत इजी, ये 46 24 किसका स्क्वायर रूट है बताओ। इसमें सारे नंबर दिया हुआ, कोई दशमलव शमलव नहीं है, ये किसी का रूट होगा। रूट किसका होगा बताओ। 8 8 64 80 का देखो लगभग लगभग सोचा करो। 50 का कितना होता है 50 का होता है 55 2500, 60 का होता है 6 3600, 70 का होता है 7 4900। अब देखो 60 का 3600, 70 का 4900, मतलब ये 60 और 70 के बीच में किसी का है। 60 और 70 के बीच में किसका हो सकता है, लास्ट में 4 है तो 4 60 और 70 के बीच में किसका किसका 4 आएगा लास्ट में, सोचो। 61 का नहीं आएगा, 62 का 62 का आ सकता है, 63 नहीं आएगा, 64 का आ सकता है,
6 का भी नहीं आएगा, 5 का नहीं आएगा, 57, 58, 64 और 68 का। अब देखो 3 नंबर मिल जाते हैं, 62, 64, 68, यही तीनों का स्क्वायर रूट हो गया। अब इसमें से किसका होगा, अब चलो देखते हैं। 60 का 3600, ये हो गया 60 का, और 70 का होता है 57, ये है कितना 4600। आप बताओ 62 का हो सकता है, ये हमें 4624 चाहिए, 62 का होगा अंदाजा लगा, 62 का तो हो नहीं सकता। 63 का 64 का, 64 का भी नहीं हो सकता एकदम। 68 का हो गया, 20 के एकदम पास में है, एकदम पास में है। ठीक, अब हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि ये जो है 46 24 है, 68 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर है। तो ये अनुमान अंदाजा लगा के निकालना होता है। ठीक है, हमेशा इसे अंदाजा लगाया करो, कैसे, किसके बीच के अंदर आ रहा है और इसका लास्ट डिजिट क्या है और क्या हो सकता है। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 68 बाहर निकल गया इंटू 2। 68 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लोगे, 68 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 7। अब देखो 68 का 2 बार पढ़ोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इसलिए 70 का 2 बार पढ़ लो। 70 दूनी 140, अब यहाँ 2 कम था तो 2 2 4 में कर दो, आ गया 136। 136 में 20 घटाओ, 136 20 घटाओ कितना आ जाएगा 116। 116 कहीं तक क्या है 116, अरे सॉरी ये 116 है, ये क्या है 16, ये अपना आंसर हो गया। चलो, तो एक क्वेश्चन मैंने ये लिख लिया, इसके ऑप्शन देखो, ये इसी का क्वेश्चन है। अब देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है भाई। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुमने देखा तो सबसे पहले कहा जाओगे जहां पे ये रूट तुम्हें दिखे ना, सबसे पहले वहीं घुसना है तुम्हें, घुसना वहीं पे है, डरना एकदम नहीं है। अब देखो ये यहाँ रूट है, आप सबसे पहले अंदर वाला रूट में निकालना, सबसे अंदर घर में घुसो, अंदर का रूट निकालो। 1936, ये 1936 है। अब बताओ इसका किसका स्क्वायर रूट है, 1936 किसका है, पता है नहीं पता होगा, चलो तुम्हें पता किसका है, 20 का पता है, 20 का तो 4 से होता है, 50 का 2500, मतलब 50 से कम किसी का होगा, 40 का 1600। अब बताओ 1600 है 2500, अब इसके बीच में आ रहा है ना, 50 और 40 के बीच में आ रहा है, मतलब किसका होगा। अब देखो किस पहले लास्ट में 6 है, 6 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 होता है। तो इस बार रूट निकालने का अंदाजा लगाने का समझ लो कैसे होता है। जैसे 1 है, जिसके लास्ट में सबसे लास्ट 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 करेंगे 3 3 का 9 आएगा, 4 करेंगे तो 16 आएगा, 5 25 आएगा, 636 57 8 8 64 9 9 81 और इसका 0 होता है। अब देखो यही होता है हमेशा। अब इसमें लास्ट में 6 है तो 6 किसका किसका हो सकता है, एक तो जिसमें लास्ट में 4 हो, जिसमें लास्ट में 6 हो, तो 2 नंबर ऐसे हो सकता है जिसमें लास्ट में 6 आ सकता है। अब इसमें कौन सा होगा, अब इसमें कौन सा हो सकता है बताओ। इसमें 50 का 2500 है, 40 का 1600 है, अब यहाँ 1900 है, 1936 है, या तो 44 का होगा या तो 46 का होगा। ठीक है, 46 का होगा या 44 का होगा। अब तुम्हें अंदाजा लगाना है, अगर 45 से ज्यादा, ये देखो ये अपना है 2500 और 1600, ये समझ में आ जाए, इतना टाइम नहीं लगाना, गेस करना, इसके बीच में है डिफरेंस कितने का 900 का। अब ये कितना ज्यादा है 1600 से 300, 336 ज्यादा है। ठीक है, 336 ज्यादा है, और कम कितना है, कम का देखोगे तो लगभग 550 कम है, 550 कम है, मतलब ये 46 वाला होने के चांसेस कम है, 44 वाला ज्यादा है चांसेस। मैं तो गेस कर लिया कि 44 का ही होगा, लेकिन तुमको समझाने के लिए मुझे इतना फैलाना पड़ रहा था। अब देखो ये 44 का है, 44 का स्क्वायर रूट नहीं समझ में आ रहा है, 44 का 2 बार कर दो, ये देखो 136 आ गया। तो गेस करना है तुम्हें किसका हो सकता है। ठीक है, ये 44 आ गया, ये 44 आ गया। अब ये 44 है, 2 से भाग करेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 22, 22 ये है, 22 बाहर निकलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 44 का स्क्वायर। अब देखो अब क्या क्या है, ऊपर है 56 44 56 44, ये डिवाइड है, इसको नीचे ले जाओ, इधर कहाँ है 2, 44 का स्क्वायर था, 1 44 2 44 1 44 2 44 कट गया, बचा क्या 56 इंटू 56। अब 56 का स्क्वायर बचा, अब ये जो 56 का स्क्वायर होगा वही इसका उत्तर होगा। अब 56 का स्क्वायर कौन होगा भाई, अब बहुत दिक्कत आ गई, कैसे करेंगे। अब देखो 56 का नहीं आता ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, 50 का आता है, 55 2500। अब देखो 2500 से ज्यादा कोई दिख रहा है, ये है ना, तो 2500 से कम सब है, मतलब यही वाला उत्तर होगा, 2136 उत्तर होगा। टिक करो, चलते हो। तो भाई तुम्हें गेस करना आना चाहिए
अंदाजा कि कौन सा स्क्वायर रूट किसका होगा। तो चलो भाई, कैलकुलेशन वाला ज्यादा एक एक क्वेश्चन जाता है, लगभग एक दो क्वेश्चन, लेकिन अलजेब्रा से ये भी आता है जो तुम्हारा वो छुड़ा देता है। ये जो उम्र का खेला है ना, फंसा देता है और वो नहीं पाता। तुम्हारी उम्र वैसे 32-33 साल हो गई है, लेकिन ये उम्र वाला सवाल अभी तक हो नहीं पा रहा है तुमसे। तो आज ये वाला सवाल तुमको एकदम मुजवानी करना सिखाएंगे, तुमको सिखा देंगे तो तुमको आ जाएगा। देखो दिया हुआ है कि ये फादर है, पिता की एज पुत्र से 3 गुनी है। जो पिता की एज है वो, यदि पिता की है पुत्र से 3 गुनी है 5 वर्ष बाद। हाँ चलो, इसमें दिया हुआ है कि जो पिता की एज है वो पुत्र की 3 गुनी है, मतलब प्रेजेंट एज, आज के दिन ये सन है, सन की उम्र अगर यक्स होगी तो जो पापा है, पापा की उम्र 3 यक्स होगी। ये बच्चे लोग ऐसे करते हैं, यक्स 3 यक्स, लेकिन मैं तुमको समझा रहा हूँ तो बच्चों जैसे ही समझाऊंगा। चलो ठीक है। अभी कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी, 5 साल बाद। अब चलो 5 साल बाद चलते हैं, याद है ये आज के बाद 5 साल बाद जाएंगे, 5 साल ऐड कर देंगे दोनों पहले तो। चलो ठीक है, आज यक्स था, 5 साल बाद यक्स प्लस 5 हो गया। अब ये कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की 2 गुनी होगी। तो पिता की आयु है 5 वर्ष बाद, पुत्र की आयु ये है 5 साल बाद। ठीक, 5 साल बाद इसका यक्स ये है, लड़के की उम्र यक्स है, पापा की उम्र 3 यक्स। ठीक है, 5 साल बाद लड़के की उम्र हो जाएगी एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 ये होगी लड़के की उम्र। पापा की उम्र कितनी हो जाएगी, पापा की थी 3 यक्स पहले थी, तो 3 यक्स में 5 जोड़ दोगे, पापा की उम्र हो गई। ठीक, चलो अभी कह रहा है 5 साल बाद जो इसके पापा की एज है वो लड़के की एज की डबल है, तो 5 साल बाद में ये है पापा की उम्र। ठीक, और लड़के की उम्र की, ये होगी पापा की उम्र, लड़के की उम्र की कितनी है, 2 गुनी, 2 गुनी है। ये लड़के की उम्र है एक्स प्लस 5 5 साल बाद, और ये पापा की उम्र 2 गुनी है, डबल हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यक्स प्लस 5 बराबर 2 यक्स प्लस 10। इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा x, 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर 5, मतलब क्या हो जाएगा, लड़के की उम्र 5 साल आ गई। आज की उम्र लड़के कितना आ गई, 5 साल। 5 साल है, समझना 5 साल ठीक कर। देखो ये क्वेश्चन लिख दिया है मैंने और ये ऑप्शन लिख दिया है। मैं तुमको बता दूं कि ये उम्र वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये 1 2 आ जाते हैं, और जो आते हैं एकदम सरल आते हैं, एकदम सॉल्व कर लोगे तुम, बहुत इजी वाले क्वेश्चन आते हैं ये। और थोड़ा सा बस मेहनत करनी पड़ेगी, 2.5 नंबर मिल जाएंगे। दरोगा बनना है, थोड़ा सा मेहनत करो, 2.5 नंबर ले जाओ। कैसे देख लिए ना, अब इसमें दिया है जो फादर एज है, पापा की उम्र जो है वो बेटे की 3 टाइम्स है। आज के टाइम पे प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट मतलब आज के दिन में जो पापा की उम्र है वो बच्चे की उम्र की 3 गुना है। 10 साल बाद, 10 साल बाद कह रहा है जो पापा की उम्र है वो बच्चे की उम्र की 2 गुना रह जाती है। तो बचाओ, तुम्हें बताना है, पूछा है कि जो बच्चा है, लड़का है, उसका आज का उम्र कितना है, ऑप्शन दिया है। इसमें तुम्हें सिंपल क्या करना पड़ेगा, जैसे फादर एज सन एज का 3 टाइम है, तो सबसे पहले सन का उम्र देख लो, सन का उम्र मान लो यक्स है, यक्स वाला होगा ना, लेट अज्यूम दैट द एज ऑफ सन इज यक्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो लड़का है उसका उम्र यक्स है, तो पापा का उम्र कितना हो जाएगा, ये लो, पापा का उम्र हो जाएगा यक्स, इसका 3 गुना है तो 3 यक्स हो जाएगा। इतना कर लिए। अब 10 साल बाद, 10 साल बाद 10 इसमें जोड़ दो, 10 इसमें, 10 साल बाद पापा की उम्र, 10 साल बाद बच्चे की उम्र, 10 साल बाद बच्चे की उम्र ये है और पापा की उम्र ये है। अब कह रहा है 10 साल बाद जो पापा की उम्र है, लड़के की उम्र का दुगना, लड़के का उम्र का दुगना, ये उन्हें बराबर हो गया 2 यक्स, ये 2 यक्स प्लस 10 बराबर 3 यक्स प्लस 10। ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये भी पापा की उम्र है और ये भी पापा की उम्र है। कैसे पापा की उम्र है, क्योंकि बच्चे का उम्र x प्लस 10 था, दुगना कर दिया पापा की उम्र। इसको सॉल्व करना बहुत कठिन है क्या, अरे यार, 2 यक्स प्लस 20 बराबर 3 यक्स प्लस 10, सरल। चलो ठीक है, इस 2 यक्स को उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा x बराबर 10, 10 है नहीं, ये 10 है, 10 मारो, थोड़ा सा मेहनत किए, 2 2.5 नंबर लेके चले गए।
अब जितना भी एज वाला क्वेश्चन आता है वो एकदम ऐसे ही आता है, बहुत सरल रहता है, 2 बार कलम चलाओगे 2.5 नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत है नहीं। और क्वेश्चन बताते रहेंगे सिंपल सिंपल, लेकिन चलो आज के लिए इतना ही। अभी थोड़ी देर बाद फिर से तुमको बताऊंगा। तुम बताओ, लिखना भूल गया, लाइक कर दो अगर तुम्हें अच्छा लगा तो। अगर और किसी टाइप क्वेश्चन तुम्हें डाउट आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, चाहे जिस टाइप के क्वेश्चन में डाउट आते हैं उसको कमेंट कर दो, तो मैं तुम्हें पहले वो वाले क्वेश्चन जो हार्ड लगते हो, तुम्हें जो क्वेश्चन हार्ड लगते हो उस टाइप तुम्हें 10 12 20 25 30 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो वो भी सरल लगने लगेंगे, एकदम सरल। तो कमेंट करो वाले क्वेश्चन, सब्सक्राइब भी कर लो और शेयर भी कर दो, ठीक है। चलो अगला टॉपिक तुम बता देना, मैथ का कौन सा मैथ या रीजनिंग का कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो, ठीक है। चलो बाय बाय।